हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी गठानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपके सामने कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के सवाल कुछ ऐसे हैं। 1. पुराणों में शिव को शिखंडी क्यों कहा गया है? 2. शिव दारुवन में क्यों गए थे? 3. शिव को किसने श्राप दिया था? 4. शिव को क्यों श्राप दिया गया था? 5. शिव को क्या श्राप दिया गया था? 6. क्या शिव का लिंग श्रापवश कट गया था? 7. क्या श्राप से शिव के अंडकोश भी कट गए थे? 8. क्या शिव थरकी था? 9. क्या शिव ने ऋषि पत्नियों के साथ यौन संबंध बनाए थे? 10. क्या विष्णु मीठा था? 11. क्या विष्णु को औरत बन के घूमने का शौक था? 12. क्या विष्णु के साथ ऋषि कुमारों ने यौन संबंध बनाए थे? 13. विष्णु को भी कुकर्म का श्राप मिला था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं और ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजेंगे। आज का एपिसोड आचार्य डॉक्टर श्रीराम आर्य, कासगंज, उत्तर प्रदेश द्वारा रचित पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों के कुछ संदर्भों को ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि आचार्य डॉक्टर श्रीराम आर्य लेखक किन किन पौराणिक संदर्भों का जिक्र करके शिवलिंग पूजा करने को नकार रहे हैं और आज के इन सवालों के जवाब कैसे दे रहे हैं। पुस्तक में लेखक के अपने विचार हैं, इसमें हमने जरा भी फेरबदल नहीं किया है। पुस्तक के संदर्भों को अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मजा लें डॉक्टर श्रीराम आर्य द्वारा रचित पुस्तक के संदर्भों का। एपिसोड लंबा ना हो, उसके लिए हम पुस्तक को विभिन्न एपिसोड्स में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको आज के एपिसोड में बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी और आप आज के एपिसोड को एंजॉय करेंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड हम एक सो-कॉल्ड हिंदू ब्राह्मणी भगवान शिव के विषय पर कर रहे हैं। तो एपिसोड को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा और लुत्फ लीजिएगा लेखक द्वारा पुराणों से निकाले गए जवाबों का। आज का एपिसोड अच्छा लगे तो आपके कमेंट्स और सुझावों से चैनल की हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके राइट साइड में दिए बेल आइकन को दबाकर उसका रंग बदल दें, जिससे आप चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन टाइमली प्राप्त करते रहें और आप किसी भी एपिसोड को मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों, लेखक आचार्य डॉक्टर श्रीराम आर्य, कासगंज, उत्तर प्रदेश। मित्रों, सर्वप्रथम देखते हैं पेज नंबर 30 और 31 से। दारुवन की कथा। दारू नाम का एक उपवन था जिसमें भृगु ऋषि का आश्रम था। उसमें बहुत से शिव भक्त तपस्वी जन निवास करते थे। एक दिन वे लोग यज्ञ के लिए संविधाएं लेने वन में गए हुए थे। एतस्मिन्नंतरे साक्षात शंकरो नीललोहितः विरूपम च समास्थाय परीक्षार्थम समागतः। 9 नंबर श्लोक। दिगंबरोति तेजस्वी भूतिभूषण विभूषितः सचेष्टाम सदक्षाम च हस्ते लिंग विधारयन्। 10 नंबर श्लोक। मनसा च प्रियम तेषाम कर्तुम वै वनवासिनाम जगाम तद्वनं प्रीत्या भक्तप्रोतोहरा स्वयं। 11 नंबर श्लोक। तदृष्ट्वा ऋषिपल्यस्ताः परम त्रासमुपागताः वेवला विस्मिताश्चान्याः समजग्मुस्तथा पुनः। 12 नंबर श्लोक। आलिलिंगस्तथा चान्याः करे धृत्या तथा परः परस्परन्तु संघर्षात् संमग्नास्ताः स्त्रियस्तदा। 13 नंबर श्लोक। पेज नंबर 30 खत्म और 31 नंबर पेज शुरू। ऊपर के श्लोकों के अर्थ। इसी समय में साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त वहां गए। वे साक्षात दिगंबर, सर्वथा नंगे, अति तेजस्वी, विभूति रमाए हुए, कामियों के समान दुष्ट चेष्टा करते हुए, हाथ में लिंग धारण किए हुए, भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों की मन से भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वहां गए। उनको इस नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुईं, व्याकुल हो गईं, कई विस्मित होकर वहां आ गईं और हाथ से पकड़कर उनसे परस्पर आलिंगन करने लगीं। इस प्रकार आलिंगन करने से वे स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुईं। एतस्मिन्नेव समये ऋषिवयाः समागमन् विरुद्धं तं च ते दृष्ट्वा दुःखिता क्रोधमूर्छिताः। 14 नंबर श्लोक। तदा दुःखमनुप्राप्ताः कोयं म कोयं तथा ब्रुवन् समस्ता ऋषयस्ते व शिवमाया विमोहिता। 15 नंबर श्लोक। यदा च नोक्तवान् किंचित् सोऽवधूतो दिगंबरः उच्चुस्तं पुरुषं भीम तदा ते परमर्षयः। 16 नंबर श्लोक। त्वया विरुद्धं क्रियते वेदमार्गविलोपी यत् ततस्त्वदीयं तलिंगं पत्तां पृथ्वी तले। 17 नंबर श्लोक। अब इन ऊपर के श्लोकों के अर्थ। इस अवसर में श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। इन विरुद्ध कार्यों को देखकर वे बड़े दुखी हुए तथा क्रोध से बेचैन हो गए। उस समय दुखित हुए शिव की माया से मोहित ऋषि आपस में बोले, ये कौन है? पर वह नंगा अवधूत शिव कुछ न बोला तो वे परम ऋषि उस भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम यह वेद मार्ग को लोप करने वाला सिद्ध कार्य करते हो, इसलिए तुम्हारा ये लिंग भूमि पर गिर पड़े।
पेज नंबर 32 शुरू। तुम यह वेद मार्ग को लोप करने वाला सिद्ध कार्य करते हो, इसलिए तुम्हारा ये लिंग भूमि पर गिर पड़े। सूत उवाच इत्युक्ते तु तदा तैशिच लिंगम च पतितं क्षणात् अद्भुतस्य तस्याशु शिवास्याद्भुतरूपिणः। 18 नंबर श्लोक। तल्लिंग चाग्निवत् सर्वं यद्ददाह पुरा स्थितम् यत्र यत्र च तद्याति तत्र तत्र च दहेत् पुनः। 19 नंबर श्लोक। पाताले च गतं तच स्वर्गे चाति तथैव च भूमौ सर्वत्र तद्यातं न कुत्रापि स्थिरं हि तत्। 20 एनेमार श्लोक। लोकाश्च व्याकुला जाता ऋषयस्तेति दुःखिताः न शर्म लेभिरे के चिद्देवाश्च ऋषयस्तथा। 21 नंबर श्लोक। दुःखिता मिलिता शीघ्र ब्राह्मणं ययोः। 22 नंबर। मुनिशांस्तांस्दा ब्रह्मा स्वयं प्रोवाच वै तदा। 31 नंबर श्लोक। आराध्य गिरिजां देवीं प्रार्थयन्तु सुरां शिवम् योनिरूपा भवेच्चेद् वै तदा तत्स्थिरतां व्रजेत्। 32 नंबर श्लोक। पूजिता पर्या भक्त्या प्रार्थितः शंकरस्दा सुप्रसन्नस्ततो भूत्वा तानुवाच महेश्वरः। 44 नंबर श्लोक। दोस्तों अब देखते हैं जिनके अर्थ। सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उस अद्भुत अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी समय कटकर गिर पड़ा और वह कटा हुआ लिंग अग्नि के समान जलने लगा। वह जहां जहां जाता था वहां वहां आग लगा देता था। वह लिंग पाताल में, स्वर्गलोक में भी उसी प्रकार जलता हुआ भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर नहीं हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि भी दुखी हुए। कोई देवता या ऋषि कल्याण को प्राप्त नहीं हुए। दुखी हुए वे सब मिलकर शीघ्र ही ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी उन ऋषियों से स्वयं कहने लगे, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके तत्पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती जी साक्षात योनि रूपा हो जाएं तो लिंग स्थिरता को प्राप्त हो। उस समय पर भक्ति से पूजित और सत्कृत हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर ऋषियों से बोले। शिव उवाच, हे देवा ऋषय सवे मद्वच शृणुताद्रात् योनिरूपेण मल्लिंगम धृतम चेत् स्यात् तदा सुखम। 45 नंबर श्लोक। पेज नंबर 32 समाप्त। अभी तक आपने देखा कैसे शिव जी का लिंग कटा और उसने त्राही त्राही मचाकर रख दी। अब श्राप देने वाले ऋषि ही शिव से उस कटे लिंग को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। और शिव उन्हें क्या बता रहे हैं, अब देखते हैं। पेज नंबर 33 पर लेखक कह रहे हैं, पार्वतीं च विना नान्या लिंगम मा धार्यतुं क्षमा तया धृतम च मल्लिंगम धृतम शांति गमिष्यति। 46 नंबर श्लोक। सूत उवाच, तच्छ्रुत्वा ऋषिभिर्देवैस्सु प्रसन्नैर्मुनीश्वराः गृहीत्वा च ब्राह्मणं गिरिजा प्रार्थिता तदा। 47 नंबर श्लोक। प्रसन्नां गिरिजां कृत्वा वृषभध्वजमेव च पूर्वोक्तं च विधिं कृत्वा स्थापितं लिंगमुत्तमम्। 48 नंबर श्लोक। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 संदर्भ स्त्रोत। अब इनके अर्थ देखते हैं। महादेव जी बोले, हे देवताओं व ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा लिंग योनि रूप से धारण किया जाएगा तो शांति हो सकती है। मेरे इस लिंग को पार्वती के बिना और कोई धारण करने में समर्थ नहीं है। पार्वती द्वारा धारण किया गया मेरा लिंग शीघ्र शांति को प्राप्त होगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ये सुनकर देवता तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस समय पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना की गई। लिंग के साथ वृषण भी कटे। शिव पुराण का एक खंड धर्म संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। वह बंबई से एक बार छपा था। शिव पुराण में से अब उसे न मालूम क्यों पृथक कर दिया गया है। उसमें लिखा है कि छित्वा सवृषणम लिंगम गुरुदारता स्वयं। श्लोक 189 नंबर। शिष्णे स्यात् कर्तनम कार्यम नान्यो दंड कदाचन। श्लोक 190 नंबर। धर्म संहिता अध्याय 10 से। अब देखते हैं इनके अर्थ। गुरु पत्नी भृगु ऋषि की पत्नी गामी शिव की उपस्थेंद्रिय वृषण अंकोश के साथ कटकर गिरी थी। शिशन काटने के अतिरिक्त उत्तम दंड ऐसे व्यक्ति के लिए और हो ही क्या सकता था। शिवजी दारुवन में विष्णु को स्त्री बनाकर साथ ले गए थे। उपरोक्त दारुवन की दुर्घटना के संबंध में सौर पुराण ने कुछ इस तरह बयां की है। पेज नंबर 33 समाप्त। तो दोस्तों देख रहे हो न कि शिव का लिंग और अंकोश यानी वर्षण कट गए थे। अब आगे के संदर्भों को भी देखते हैं। बने रहें वीडियो के साथ। उपरोक्त दारुवन की दुर्घटना के संबंध में सौर पुराण ने भिन्नतायुक्त निम्न प्रकार विवरण प्रस्तुत किया है। एवं देव्या वचः श्रुत्वा भगवान नीललोहितः विद्वेषमथास्थाय ययो दारुवनं प्रति। श्लोक 48 नंबर। स्त्री रूपधारी विष्णुश्च शंकरेण समागतः विष्णुना सह विश्वेशो देव दारुवनोक्सः। श्लोक 49 नंबर। मोहयन्मायया शंभुर्विचचार वने तदा मुनिस्त्रिया शिवम दृष्ट्वा मदनानल दीपिताः। 50 नंबर श्लोक। त्यक्तलजा विवस्त्राश्च ययुस्ता अनुशिंकरम स्त्री रूपधारिणम विष्णुम सवे मुनि कुमारकाः। 51 नंबर श्लोक। अन्वगच्छन्त देवर्षे काम्बान् प्रपीडिताः तदद्भुतम तदा ज्ञात्वा कोपिता मुनयस्दा। 52 नंबर श्लोक। लिंगहीनम हर कृत्वा गोपीवेशधरम हरिम। 53 नंबर श्लोक। संदर्भ सौर पुराण अध्याय 69। अब मित्रों देखते हैं इनके अर्थ। देवी के वचन सुनकर शंकर जी व्यभिचारी पुरुष का रूप बनाकर दारुवन में गए।
विष्णु जी स्त्री का रूप धर के शंकर जी के साथ साथ गए। वन में जाकर शंकर जी ने अपनी माया फैलाई तो उसके प्रभाव से मुनियों की औरतें शिव को देखकर कामदेव की अग्नि से पीड़ित होकर लज्जा त्याग कर व कपड़े उतार कर नंगी होकर शंकर जी से जा चिपटी तथा सारे मुनियों के जवान लड़के स्त्री रूपधारी विष्णु जी को देखकर कामबाण से पीड़ित होकर उनसे जाकर गिर गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर क्रोधित होकर मुनियों ने शिवर्जय को लिंगहीन कर दिया। इस कथा को दो रूप में देखने पर हमको पता लगा कि शिव जी का दारुवन में जाकर ऋषि पत्नियों से दुराचार करना, विष्णु का औरत बनकर शिव के साथ वहां जाना तथा ऋषि कुमारों का विष्णु जी से उनके स्त्री रूप में व्यभिचार करना, मुनियों के शाप से शिव जी की अंकोश सहित शिश्नेंद्रिय का कट कर गिरना व उसमें आग प्रकट होना, कटे हुए शिशन का सर्वत्र भागते फिरना व आग लगना, शंकर जी के परामर्श से पार्वती का उसे योनि रूप में धारण करना तथा तभी से शिवलिंग की पूजा जारी होना, ये सब शिवलिंग या शिव मूत्रेंद्रिय पूजा का प्रारंभ बताता है। दोस्तों, पेज नंबर 34 समाप्त। लेखक शिव के मूत्रेंद्रिय और अंडकोश कट जाने के 2 प्रमाण देता है। अब ये प्रमाण देकर उस पर टिप्पणी कर रहा है, तो देखते हैं लेखक क्या कह रहा है। बने रहें वीडियो के साथ। ये सब शिवलिंग या शिव मूत्रेंद्रिय पूजा का प्रारंभ बताता है। लखनऊ के छपे भाषा शिव पुराण के खंड 8 अध्याय 16 पर पृष्ठ 748 से 750 तक यही कथा दी है। उसमें प्रारंभ में नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिवलिंग पूजा का प्रारंभ कब से हुआ है ये पूछा है, तो ब्रह्मा जी ने दारुवन की संपूर्ण कथा बताते हुए अंत में ये शब्द कहे हैं। दारुवन की कथा भाषा शिव पुराण से। शिव जी बोले, गिरिजा योनि रूप से लिंग को धारण करे तो हम शांत होंगे। गिरिजा के सिवाय 3 भुवनों में और कौन है जो हमारे लिंग को रोक सके। ये सुन के सब देवता आदि ने गिरिजा को प्रसन्न किया, जिसने योनि रूप होकर शिव जी का लिंग धारण किया, जिससे सबको बड़ा आनंद हुआ और सबने बड़ी स्तुति की। पर माता पिता को नग्न देखकर किसी ने उनकी पूजा नहीं की। पर जब शिव जी ने आज्ञा दी कि हमारे लिंग की पूजा करो, तो सबने उसी दशा में पूजा की और उसी दिन से शिवलिंग पूजा का चलन हो गया। इस सब विवरण को देखकर हम समझ सकते हैं कि मूत्रेंद्रिय की पूजा का शिवलिंग के रूप में प्रचार किया गया है तथा शिश्नेंद्रिय पूजा को उचित सिद्ध करने के लिए ये सब कथाएं गढ़ गढ़ कर पुराणादि ग्रंथों में लिखी गई हैं। यदि पुराणों की इन कथाओं को सत्य माना जाएगा तो शिव जी पर अनेक प्रकार के प्रश्न लागू होंगे, जिनका कोई उत्तर पुराणों को सत्य मानने वालों पर न बन सकेगा। प्रश्न 1, कटा हुआ शिवलिंग क्या कभी पुनः शिव जी के शरीर में जोड़ा गया या नहीं। प्रश्न 2, पुराणों में शिव जी को शिखंडी व षंड क्या लिंगहीन होने से ही तो नहीं बताया गया है। प्रश्न 3, सती अनसुया के पास एवं दारुवन में व्यभिचारार्थ जब शिव जी गए तो निज लिंग उपस्थेंद्रिय को हाथ में ग्रहण करके ही क्यों गए थे, क्या इससे शिव चरित्र का पतन सिद्ध नहीं होता। प्रश्न 4, गंगा को शिव तन्या शिवपुत्री कहते हैं तो शिवपुत्री को शिवलिंग पर चढ़ाना क्या बुद्धिमानी की बात है। प्रश्न 5, गंगा को मैया कहते हैं तो गंगा मैया को महादेव बाबा के ऊपर चढ़ाना क्या ये मैया का बाबा के साथ दुराचार करना नहीं होगा। मित्रों, पेज नंबर 35 समाप्त। इसमें लेखक बताता है कि ये शिवलिंग पूजा कब से शुरू हुई। प्रमाणों के साथ लेखक बता रहा है। कुछ प्रश्न भी लेखक शिवलिंग पूजकों के लिए छोड़ रहा है। अब आगे उसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, गंगा को मैया कहते हैं तो गंगा मैया को महादेव बाबा के ऊपर चढ़ाना क्या ये मैया का बाबा के साथ दुराचार करना नहीं होगा। प्रश्न 6, पराई स्त्रियों पर माया जाल डालकर उन्हें कामोत्तेजित कर देना और फिर उनके पतियों की अनुपस्थिति में व्यभिचार करना क्या ये सनातन धर्म का कोई विशेषण है जिसे पालन करा के शिव जी ने ये गंदा आदर्श उपस्थित किया है। प्रश्न 7, विष्णु जी को औरत बनाकर साथ में ले जाना तथा मुनियों के लड़कों का स्त्री रूपधारी विष्णु से व्यभिचार कराना क्या यही विष्णु के भगवान होने का सच्चा प्रमाण है। विष्णु भगवान ने अपने साथ स्वेच्छा से व्यभिचार कराकर क्या भक्तों के लिए यह कोई अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है और क्या ये कृत्य सनातन धर्म के अनुकूल माना जा सकता है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न पाठकों के मस्तिष्क में पैदा हो सकते हैं, जिनका जवाब पुराणों को सर्वथा सत्य मानने वालों को देना पड़ेगा। मित्रों, ये था आज का एपिसोड, जिसमें आपने विभिन्न स्रोतों से देखा कि कैसे शिव की जनेंद्रिय और उसके अंडकोश कटकर गिरे या यूं कहे श्राप से गिरे, मतलब गिरे तो। और एक बात आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे शिव ने अपना लिंग काट लिया था। इन्हीं कारणों से वो शिखंडी कहलाया। और हाँ, एक बात ये बुद्धिजीवियों के लिए सोचने की है। मैं अपने शब्दों को फिर से दोहराता हूँ कि बात ये बुद्धिजीवियों के लिए सोचने की है कि शिव का लिंग है या छिपकली की पूंछ। ये तो बार बार उग जाता है, बार बार उसे श्राप भी मिलता है। चलो, हमें क्या, ये तो उसके प्राइवेट पार्ट शिशेंद्री को पूजने वाले जाने और समझें। मित्रों, आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर उसका रंग बदल लें, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए और आप किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज।